Hi guys, welcome once again in City Public School. Today we will discuss the class 9 second chapter of physics, forces and law of motion. Guys, in the previous video we have discussed about first law of motion, inertia and types of inertia. Today we will discuss the very important topic, second law of motion. We know that Newton have three laws of motion, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. Today we will discuss the Newton's second law of motion as well as a small point, linear momentum. Let us start. What is linear momentum? Linear momentum क्या है? It is the product of mass and velocity of the body. कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है और उसका जो वेलोसिटी है, उन्हीं के प्रोडक्ट, उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? लिनियर मोमेंटम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक मार्कर है. अब इस मार्कर में कुछ वेलोसिटी तो है, सॉरी मास तो है, यू नो दैट मास है, इसमें हर एक चीज में मास होती है एनर्जी के अलावा. अब इसमें मास है और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मूव कराएं, मतलब इसमें वेलोसिटी भी आ गई, तो इन दोनों का जो सम, जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा? लीनियर मोमेंटम. अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम पाते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, तो उनका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो उनके लीनियर मोमेंटम की वजह से ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक रोड पे जाते हैं, आप रोड पे एक ट्रक जा रही है, ट्रक का मास ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है और ट्रक से आप टक्कर खाते हैं, तब आपको ज्यादा चोट आएगी. या कोई एक साइकिल है, उसकी वेलोसिटी उस ट्रक के कंपैरिजन में ज्यादा है और मास तो कम होती ही है, तब आप ज्यादा चोट खाएंगे. ऑफकोर्स आप ट्रक से टक्कर खाने पे ज्यादा चोट खाएंगे. क्यों? क्योंकि ट्रक का इंपैक्ट आप पे ज्यादा पड़ रहा है. क्यों ज्यादा पड़ रहा है? बिकॉज ट्रक है लीनियर मोमेंटम एक्स्ट्रा. मतलब कि जैसे कि ट्रक का मास तो ज्यादा है, वेलोसिटी भले कम है, लेकिन मास क्या है? ज्यादा है. और दोनों का जब हम इंपैक्ट निकालते हैं, जब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो ज्यादा आता है इन द कंपैरिजन ऑफ बाइसाइकिल का साइकिल. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम आपको इस मार्कर से मारते हैं, आप थोड़ी दूरी पे बैठे हैं, हम आपको इस मार्कर से मारते हैं, काफी तेजी से मारते हैं, वेलोसिटी से जा रही है, मार्कर आपके पास वेलोसिटी से जा रही है, इसमें मास तो कम है, आपको तब ज्यादा चोट आएगी. या हम आपको यहां से गोली मारते हैं तब ज्यादा चोट आएगी. ठीक है, आप इसको छोड़िए, दूसरा एग्जांपल इससे भी इजी समझिए कि आपको मैं यहां एक कुर्सी से मारता हूं, उठा के कुर्सी फेंक के आपके ऊपर मारता हूं, तो ये कुर्सी फेंक के आपके ऊपर मारता हूं. दूसरे कंडीशन में आपको मैं गोली मार देता हूं यहां से, आपको चोट किस कंडीशन में ज्यादा आएगी? उसका इम्पैक्ट किस कंडीशन में ज्यादा पड़ेगा? आपको बुलेट से ज्यादा चोट लगेगी. क्यों? क्योंकि बुलेट में, जो बुलेट होता है उसमें क्या होता है, उस बुलेट में मास तो कम है लेकिन उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका लीनियर मोमेंटम होता है. उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा इम्पैक्ट देता है इन द कंपैरिजन ऑफ चेयर, क्योंकि चेयर में मास तो ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी बहुत कम है. क्लियर? तो ये होता है लीनियर मोमेंटम. उसी का यूज होगा हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं. तो आइए चलते हैं, देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. जैसे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes a place always in the direction of applied force. According to Newton's second law of motion, ये बताया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, उसका जो फोर्स होता है, उस पे जो फोर्स होता है, अप्लाई होता है, वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बहुत ध्यान देने वाली बात है. चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फोर्स. क्लियर है? और ये फोर्स उसी डायरेक्शन में, और ये चेंज उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा. आइए समझते हैं इसको एक मैथमेटिकल अप्रोच से. जैसे देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. मैथमेटिकल अप्रोच है जिससे हम समझेंगे चीज को. क्या है? सपोज करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉल है जिसका मास m है, कोई दूसरा बॉल है उसका भी मास m है, दोनों सेम मास के बॉल हैं, सेम मास के ऑब्जेक्ट हैं. अब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के पास तक जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? u होगी, और फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी. तो अगर इस केस में देखें तो इसके लिए ये मास हो गया इस ऑब्जेक्ट का और ये वेलोसिटी हो गई, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? p इक्वल टू mu. हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम को फिर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये mv मतलब वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. एक चीज और था इसमें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है,
लीनियर मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरी चीज, इसका यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। इसका केजी हो गया और इसका मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट टोटल क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस केस में क्या है। ये ऑब्जेक्ट है, दूसरी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, वेलोसिटी u है, तो इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? pi इज इक्वल्स टू mu। दूसरे केस में m, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसका फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? Pf इज इक्वल टू mv। ठीक है, अभी हम देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट कि जो फोर्स अप्लाई होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट पे वो इनके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चेंज मतलब क्या होता है? बाद वाला पहले फाइनल फिर इनिशियल, उसे चेंज कहा जाता है। तो pf माइनस pi, कि लास्ट में फाइनल लीनियर मोमेंटम है और इनिशियल लीनियर मोमेंटम ये है, तो रेट ऑफ, और रेट ऑफ कह रहा है, अगर रेट ऑफ कह रहा है तो मतलब कि t से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किसी भी चीज का रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? t से डिवाइड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम पहले लीनियर मोमेंटम का चेंज देखें तो pf माइनस pi प्रोपोर्शनल टू pf माइनस pi, और रेट ऑफ कह रहा है तो pf माइनस pi अपॉन t। गॉट इट? इस केस में देख लें, अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होता है तो हम जानते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, इक्वल लेके चले आए, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और pf हम जानते हैं pf इक्वल टू mv और माइनस pi और pi इक्वल टू mu अपॉन t। गॉट इट? आगे चलते हैं, f हम जानते हैं कि k जो होता है, जो हमारा कांस्टेंट होता है, उसका यूनिट, उसका वैल्यू 1 होता है, तो उसको वैल्यू से 1 से कोई मतलब है नहीं, इसको हटा देते हैं। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? m दोनों में कॉमन ले लें, m को बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन t। f इज इक्वल टू m कॉमन v माइनस u अपॉन t, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा था मोशन चैप्टर में कि a इक्वल टू क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। तो v माइनस u अपॉन t की प्लेस पे क्या रख दिया? a। ठीक है, इस तरीके से एक नया फार्मूला हमें मिला, f इज इक्वल टू ma। यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गॉट इट? तो इस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे इसके बारे में इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।